फिरिया दिलड़ा हुआ दीवाना, महामत प्रेमे खेले पियासो, ये मद है मस्ताना। राजी अवर बिलाउड, हमें अपने लवर्स को अपनी प्रेम की मस्ती में मस्ताना बनाना चाहते हैं। तो इश्क का रस पिलाना चाहते हैं, और इश्क का रस पीने के लिए अंतस्करण पूर्व संस्कार से मुक्त होना जरूरी बनता है। और अंतःकरण में जैसे जैसे इश्क और प्रेम के भाव भरते जाते हैं, वैसे वैसे पूर्व के संस्कार क्षय होते जाते हैं। अर्थात हमारा चिंतन कौन सी दिशा में ज्यादा कार्य कर रहा है, उसके ऊपर पूरा हमारा अल्टीमेट डेस्टिनी का आधार है। कल हमने खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो साधो, खोज बड़ी संसार, हमने खोज के प्रकरण पर ध्यान दिया था। और उसमें हमने सिर्फ खोज अर्थात एक आत्मा जिसको तड़प है कि मुझे जो ज्ञान मिला है और उस ज्ञान को मैं साकार मेरे दिल में खड़ा कर दूं, तो वो अपना ज्ञान दिल में खड़ा करने के लिए वो हमेशा प्रयत्नशील रहता है। और उस प्रयत्नशीलता में वो नए नए विचारों को, नए नए उमंगों को अपने भीतर में भरता रहता है। और इसी तरह से उसका उत्साह भी उसकी अपनी यात्रा में, परमात्मा के सानिध्य की यात्रा में उसका उत्साह भी बढ़ता जाता है। तो वैज्ञानिक दृष्टि डेवलप करने की बात धनी कह रहे हैं कि हमेशा ये बात ध्यान में रखें कि नित्य नई चरनी चढ़े, नए नए करे विचार। तो ऑलवेज कीप इवॉल्विंग, evolving, never get satisfied with what given to you. तो देवचंद्र जी महाराज की हमने बात की थी कि उन्होंने अपने जीवन की यात्रा में कभी भी आध्यात्मिक उपलब्धियों में संतोष नहीं रखा था। इवन दर्शन के बाद में भी देवचंद्र जी को जब दर्शन हुए श्याम जी के मंदिर में नवतनपुरी में, तो दर्शन के बाद भी वो कुछ ना कुछ नया महसूस करने चाह रहे हैं। और अपनी लाइफ के एंड में भी उनके दिल में यही तमन्ना रहती है कि मैं जागने के सुख लूं, मुझे मिले। धनी ने कह दिया था कि देवचंद्र, तुम्हारे तन से जो लीला होनी है वो कुछ उसकी लिमिट है, बाकी की मेरी लीला जो है, राज्य कहते हैं, वो दूसरे तन से होगी। लेकिन देवचंद्र जी एज ए सोल, एज एन आत्मा जो अपनी खोज की यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, नई नई अनुभूतियों की यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, वो अपेक्षा कर रहे हैं कि धनी मुझे भी जागने लीला का आनंद मिले, जिसकी बात आप कर रहे हो कि आगे होने वाला है, मुझे क्यों न मिले। तो दिस इज ए पॉजिटिव एसेंशियल क्वालिटी ऑफ ए सुंदर साथ।
दो बालक होते हैं जो एक साथ में ट्विन बर्थ हुआ है जिनका, they both are equally beautiful, they both look pretty same. दोनों ट्विन जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम लग रहे हैं। उनको हर तरह का एनवायरनमेंट भी उनको वही मिल रहा है, दोनों को साथ साथ में रेस किए जा रहे हैं। लेकिन एक बालक थोड़ा बड़ा होने पर सोचता है कि मैं बहुत ब्यूटीफुल हूं, और दूसरा सोचता है कि आई एम नॉट ब्यूटीफुल। दोनों ट्विन्स है, तीसरे व्यक्ति देखने वाले को एक जैसे ही दिख रहे हैं, लेकिन एक के भीतर में ये सोच आ गई है, बन गई है कि आई एम ब्यूटीफुल, और दूसरे के मन में ये सोच बन गई है कि आई एम नॉट एज ब्यूटीफुल एज माय अदर बॉडी। तो जो ये सोच रहा है कि आई एम ब्यूटीफुल, मैं सुंदर हूं, उसके चेहरे की अभिव्यक्तियां, भावनाएं, उसकी आंखों की मूवमेंट, उसकी आवाज का टोन, उसकी सारी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल रिलैक्स्ड, बहुत आनंदित है। उसके ऊपर लाइटनेस दिखाई दे रही है। और जो ये सोच रहा है कि आई एम नॉट एज ब्यूटीफुल, उसके चेहरे पर थोड़ी टाइटनेस है, अभिव्यक्तियों में सहजता नहीं है, थोड़ा उसका आवाज में भी थोड़ा जो लाइटनेस होनी चाहिए, स्वीटनेस होनी चाहिए, वो नहीं है, थोड़ी कर्कश आ जाती है। उसकी बॉडी लैंग्वेज भी थोड़ा हेजिटेशन हर बात में रहता है दोनों एक ही जैसे सुंदर। हम परम धाम से आए हैं सुंदर साथ जी, और हमारी सबकी शोभा और श्रृंगार का वर्णन भी एक सा किया गया है। और एक सुंदर साथ के अंदर बहुत ही धाम के पॉजिटिव विचार भी आ रहे हैं, उमंग उत्साह आ रहा है, अपने आप को ब्रह्म सृष्टि समझ रहे हैं, और उसी ज्यादा जो कह रहे हैं वो बनने का प्रयास में वो आगे बढ़ रहे हैं सहजता से। और दूसरे सुंदर साथ कई ऐसे हैं जो अभी डाउट में है, पता नहीं मैं ब्रह्म सृष्टि हूं या नहीं, मैं सुंदर साथ हूं या नहीं। तो ये डाउट कुछ सुंदर साथ के दिल में ये भी चलता है। जो समझ रहा है कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, कह रहा है, मान रहा है, बनने का और अच्छा प्रयास कर रहा है कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, वो तो अपनी एक नई नई यात्रा, नई नई चरनी चढ़ता जाता है, और लाइफ में मैक्सिमम बेनिफिट, एंजॉयमेंट का आनंद, जागने लीला का वो ले लेता है। तो एक ने एक्सपीरियंस पसंद किया अपने विचारों को प्रोत्साहन देकर कि मुझे किस प्रकार के विचारों को अट्रैक्ट करना है मेरी ओर, और दूसरे ने यह पसंद किया कि अभी पक्का नहीं है, आई एम इन डाउट। या तो जानबूझकर उसे वाणी पढ़ते हुए मैसेज भी मिल रहा है,
हाँ 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 हाँ, मैं तो हूँ ब्रह्म शक्ति, लेकिन फिर भी तुरंत हट जाते हैं, ओहो इतना सारा सुख परम धाम का तो मुझे मिल ही नहीं सकता है। तो अपने खुद के विचारों से हम अपना सुख दूर कर रहे हैं। ये जो खोज की बात हमने जो कल की थी वो यही है कि हम दुखी होते हैं अपने विचारों द्वारा, और हमारे विचारों द्वारा हम किन विचारों को ज्यादा जगह देते हैं हमारे अंतःकरण में, हम वैसे हमारा जगत बना लेते हैं। तो यदि असत जड़ दुखदायी विचारों का, भ्रम का यदि ज्यादा साम्राज्य भीतर में है तो डेफिनेटली हम भयभीत होंगे, और भयभीत होंगे तो अहंकारवश हमें सुरक्षा की चिंता होगी, और उसमें हम बिल्कुल समझे या न समझे लेकिन श्रद्धालु की तरह से हम झुकते जाएंगे, करते जाएंगे जो जैसे दुनिया कर रही है, कर्मकांड और उपासना के घाट में चलते जाएंगे। तो ज्ञान जो है वो धारण करके हमें विज्ञान अर्थात धनी के दिल तक पहुंचना है। ये है खोज बड़ी संसार। इस प्रकरण में जो किरंतन के जो फोकस पॉइंट है जो वो ये है कि खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग करतार। तो नेचुरली ज्ञान अर्जित करना है तो ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे, ज्ञान पढ़ना पड़ेगा, गुरु के पास भी जाना पड़ेगा, सुंदर साथ से बातचीत करनी पड़ेगी, चर्चा वाणी सुननी पड़ेगी, ये सब करना पड़ेगा, ठीक है। अब उसमें आपको सिर्फ अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है कि ये कोई हार्ट पीट बाजार तो नहीं चला रहे हैं, या मुझे सम्मोहित तो नहीं कर रहे किया जा रहा है। ये अवेयरनेस हमारी होनी चाहिए। इसलिए कहते हैं कि बहुत सारे दुनिया में ढोंग चल रहे हैं, बाहर कुछ दिखाते हैं भीतर में कुछ और है, गोविंद के गुण गाते हैं और फिर दान की अपेक्षा रखते हैं, तो जो भगवान को बेचते हैं, तो ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे, और बहुत ही बड़े साथ सीध अपने को आपको कहलाने वाले जो है वो भी इस माया के फंद में बंधे पड़े हैं, खुद बंधे हैं और लोगों को भी बांध रहे हैं। तो ऐसे लोगों की बात करते हुए और जो अपने शिष्य से अपेक्षा रखते हैं सदगुरु होकर, फिर कहते हैं कि जो माहे निर्मल बाहर देन दिखाए, जो भीतर में निर्मल है, बाहर से वो कुछ ढोंग नहीं है, कोई क्लेम नहीं है, ज्ञान का भी नहीं क्लेम है, वाको पार ब्रह्म सो पहचान, उसको परमात्मा की वास्तविक पहचान हो गई होती है। उसकी संगत करिए कि जो अंदर बाहर से जो एक होता है। मैं जब काम करता था मेरे वर्क पर, तो हमें 4 प्रकार के व्यक्तियों की पहचान कराई जाती थी। तो ज्ञान के संबंध में हम बात कर रहे हैं, तो उसकी कैटेगरीज को मैं आपको सुनाता हूँ, और ये हमें हमारी जागने के लिए ये बहुत ही उपयोगी मुझे नजर में आया है। तो 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक रेक्टेंगल, एक बॉक्स डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं।
ये एक डायग्राम दोहराया है मैंने, बॉक्स बनाया है और बॉक्स में एक लाइन ऊपर और एक लाइन इधर करके उसके 4 बॉक्स हैं। एक बॉक्स में जो सुंदर साथ है, कोई भी व्यक्ति है जो ये कहता है कि मैं जानता हूं कि मैं ज्ञानी हूं, मैं जानता हूं, आई नो दैट आई नो, मतलब मुझे पता है कि मैं जानता हूं, मुझे ज्ञान है। खोज की बात ध्यान में रखकर बात करेंगे हम, ये कल की बात की हम पूर्णाहुति करके हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला है यू नो दैट यू नो, आपको पता है कि आप जानते हो। उसके नीचे का जो बॉक्स है उसमें है यू नो दैट यू डोंट नो। यहां हमें ये पता है कि हमें पता है, हमें पता है कि हमें पता नहीं है। ये राइट साइड के जो 2 बॉक्स है उसमें लिखते हैं यू डोंट नो दैट यू नो, हमें ये पता नहीं है कि हम जानते हैं, हमें ये पता ही नहीं है। और ये चौथा जो बॉक्स है, एक मिनट, चौथा जो बॉक्स है वो है यू डोंट नो दैट यू डोंट नो, हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या पता नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि हमें पता क्या पता नहीं है। कल हमने बात की थी कि खोज के लिए ये जरूरी है, ये जो बॉक्स है वो फरामोशी का बॉक्स है कि हमें पता ही नहीं है कि हमें पता नहीं है, और ये बॉक्स है कि हमें पता है कि हमें पता है, ये बॉक्स। अब हमें ये तय कर लेना कि हम किसमें से हैं। ये खोज की बात के लिए मैंने ये दृष्टांत इसलिए बताया कि खोज की बात जो राज्य कर रहे हैं वो गलत हो जाती है, यदि हो जाती है तो वो कभी समाप्त नहीं होती है। तो मेरे 2 ग्रैंड किड्स आ गए हैं यहाँ, तो वो प्रणाम करना चाहते हैं। तो आज मेरे पास आए थे तो मुझे पूछा कि मैं आ सकता हूँ सत्संग में, तो मैंने कहा आइए, लेकिन आपको कुछ चर्चा करनी पड़ेगी। तो मैंने उसको विराट का नक्शा दिखाया कि तुम क्या कहोगे इसमें से, विराट के मैप में से क्या समझाओगे। तो बोलता कि मैं समझाऊंगा। तो वो तैयार होके आया है, कुछ कहना चाह रहा है, 1 मिनट में हो जाएगा उसका सत्संग। आइए प्रणाम जी करो, छोटी बोलो। हाँ जी बता जी, कोई नहीं, ज्योति बोल देना समझाएंगे। हाँ Over here where we are, and if we do yoga, then we can go up here. And if we don't do yoga, then we can go back down here. ओके, तो कह रहा है जी कि हम यहाँ है, हम योग ध्यान चितवन करेंगे तो हम ऊपर ऐसे जाएंगे, नहीं करेंगे तो हम ऐसे जाएंगे। ओके, एनीथिंग एल्स? प्रणाम जी कर दो, चलो प्रणाम जी। ओके गुड, थैंक्स। ओके सो तो आइए तो वापिस हम इस प्रकरण की अंतिम बात में जाते हैं कि राज जी हमें ऐसे सतगुरु का संग करने का कह रहे हैं कि जो अंदर बाहर से एक हो, जिन्हें पारब्रह्म की पहचान हो गई हो और उनकी रहनी में वो नजर में आता हो, और
ये जो भी मायावी लक्षण है जो वो अपने व्यक्त न करता हो, तो ऐसे सदगुरु को ढूंढिए। तो ठीक है, लेकिन उससे भी भीतर में जो बात है छिपी हुई, वो यह है कि आफ्टर ऑल हमें खुद धनी को जब दिल में बिठाया है, श्यामा जी को जब दिल में बिठाया है, तो जहां से भी ज्ञान आ रहा है वो उनके स्वरूप में ही, हमारे दिल में ही समाहित हो रहा है, वहां ही उसका कलेक्शन हो रहा है, और एक वहां एक हमारा एक अस्तित्व का एक स्वरूप भी बनता है। तो वो जो है, जो भीतर से हमें आत्म साक्षी देता है, गवाही देता है, और उसी के अनुसार हमारी रहन सहन, वैसा व्यवहार बनता है। तो धनी को दिल में बिठाया है, श्यामा जी को दिल में बिठाया है, ज्ञान को दिल में बिठाया है, सब कुछ भीतर दिल में ही एकत्रित हो रहा है। प्रेम सेवा का भाव भी जो है वो दिल में इकट्ठा हो रहा है। तो सब कुछ, पूरा अस्तित्व है हमारा, वो हार्ट सेंटर्ड हो गया। और ऐसी स्थिति में हमें सद्गुरु कहाँ नजर आएंगे? हमारे दिल के भीतर नजर आएंगे। हम उनको व्यक्ति में सीमित नहीं रखेंगे, क्योंकि हृदय का क्षेत्र बहुत विशाल होता जाता है, और व्यक्ति जिनसे ज्ञान मिल रहा है उससे भी ज्ञान को लेकर फिल्टर होकर वो भी व्यापक होता जाता है, खुलता ही जाता है, खुलता ही जाता है, खुलता ही जाता है। तो वो व्यक्ति में सीमित रहता नहीं, वो बेहद हो जाता है, बेहद की और उसकी यात्रा चलती है। तो इस बात को हमेशा मैं ध्यान में रखता हूँ। मुझे भी पूज्य सरकार श्री से तारतम्य मिला जब पहली बार, तो 1980 में, तो मेरे दिल में यही भाव था कि वाणी है, मुझे पढ़ना है जो उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा है कि मुझे, मेरे शब्दों को आप अंतिम मत मानो, आप वाणी को अंतिम मानो। ये बहुत बड़ी बात थी जब ये बात उन्होंने कही थी, मेरे शब्दों को अंतिम मत मानो, वाणी को अंतिम मानो। और कहा कि सो सुनते हो, अपना मंथन करो, अपना मंथन करके अपना रस निकालो। जरूरी नहीं है कि उनके मंथन द्वारा निकला हुआ रस और सभी का रस हो। हर एक आत्म का रस अलग अलग मिलेगा। धनी के पास अनंत रस भरे पड़े हैं। तो हमें व्यक्ति के तन में नहीं रुक जाना है, उनके शब्दों में भी नहीं रुक जाना है, लेकिन सबसे आधारभूत बात जो हमारे सामने है वो ये वाणी है। और वाणी के बाद भी, वाणी जब दिल में भीतर में विराजमान होती है, उसकी पूरी योजना जो है, दिव्य योजना राज्य की, खेल दिखाने की, जागनी लीला को समापन करने की, सबको अखंड मुक्त करने की और परम धाम में जाने तक की यात्रा जो है, वो राज्य ने अपने दिल में ली है, जो वो हमारे दिल में खड़ी होनी बहुत जरूरी है। इसलिए वाणी की बातों का सारभूत तत्व निकाल कर हमें हमारी एक प्लान, स्टेप बाय स्टेप प्लान नजर में आनी चाहिए। और हमें ये हर रोज नजर में आना चाहिए, जो हमने कल बात की थी, कि हम ये हमेशा ये क्वेरी करें, चिंतन करें, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, आज मैं कहां खड़ा हूं यात्रा में। ये प्रश्न हमारा, ये प्लान जो है हमारा, हमें हमारा रास्ता दिखना चाहिए। वाणी के विविध प्रकरणों की बात करेंगे, आगे जाएंगे, पीछे जाएंगे, हुक्म की चौपाई निकालेंगे, ग्रंथ बाय ग्रंथ करेंगे, ये सब करेंगे, लेकिन
आफ्टर ऑल वाणी जो है वो इंद्रावती का एक्सपीरियंस है, अनुभूति है। तो वो प्रवाह में, उस अनुभव के प्रवास में बह रही थी, तो हमें वो सुख तो देगी, लेकिन हमें उसकी प्रक्रिया का पूरा चित्र जो है, जैसा इंद्रावती को पहले ही दिन ये मिल गया था सदगुरु से, उनको पूरा जाने का प्लान जो है वो फर्स्ट डे क्लियर हो गया था। तो ये प्लान हमारे दिल में बहुत, प्रोसेस जो है, प्रक्रिया है, एवरी स्टेप, और उस प्रक्रिया में हम आज कहाँ है वो हमें अपने आप को देखना है। अभी जो कीर्तन गाया गया, उसमें भी रे हो दुनिया को तू कहा पुकारे, ये सब कोई है सियाना, ये मदमाती अपने रंग राती करत मन का माने। वैसे चौपाई का भाव नेगेटिव टोन में है, लेकिन वो दूसरों को के प्रति, उसका आरोपण दूसरों के प्रति करने के लिए नहीं, खुद के प्रति है। खुद स्वयं इंद्रावती जी अपने आप से ही इंट्रोस्पेक्शन कर रही है, अपना ही निरीक्षण कर रही है, अपने आप से खुद से बात कर रही है। जो खुद से बात ज्यादा करता है वो बहुत हिम्मत वाला होता है, जो खुद से बात करने से डरता है वो बहुत ही बड़े भय में है, अहंकार में चोर है, वो खुद से बात नहीं कर पाता है। हर सिचुएशन में इंद्रावती खुद से बात पहले करती है और कहती है, अरे खुद से ही कहती है कि तू भी क्या इंद्रावती, तू जरा अपने लाइफ को भी देख, ये जो जागने लीला का तुझे जो जीवन मिला है, जितना अवसर मिला है, इट्स वेरी लिमिटेड। आर यू ऑप्टिमाइजिंग योर परफॉर्मेंस? सो अपनी यात्रा में तू कहाँ है? तू बाहर सबको समझाने का प्रयास कर रही है, और तू क्या ये समझती है कि सब इतने होशियार नहीं है तेरे जैसे कि तू दूसरों को समझा रही है? ये मदमाती अपने रंगराती करत मन का माना, सब अपने मन के राजा है। तू अपना मन का राजा बन। यदि तुझे सच्चा धनी मिल गया है तो तू अपने मन का राजा बन। ये इनर टॉक जो है हमारी अपनी भी होनी चाहिए। रेहो याही फंद में साध संतरी, पुकार पुकार पछताना, कोई कहे दुनिया बुरी करत है, कोई भली कहे बुलाना। किसी की भली किसी की बुरी, मुझे तुम्हें कोई सेवा करते हो तो भी भले, नहीं करते हो तो भी भले, गुण अवगुण सबके माफ, ये तुम्हें क्या लेना देना है। रेहो बहुत दिन बिगुती या में, तूने बहुत दिन इसी में ही बस लगाते रही, तो थोड़ा रीसेंटरिंग करते रहना। खुद को कह रही, अपना भी रीसेंटरिंग कर। चुप कर चतुराई लिए जात है, तू न कर निंदा न बखाना। किसी को प्रेस करने की आवश्यकता नहीं है, किसी की निंदा करने की भी आवश्यकता नहीं है। वैसे तो प्रेस करना अच्छी बात है, पॉजिटिव थिंग है, बट सेल्फलेस प्रेजिंग, निस्वार्थ बखान। अरे सुंदर साथ जी, तुम ब्रह्म सृष्टि हो, किया जाता है। इंद्रावती ने किया था ना, मिहिराज जी ने किया है।
उनके साथ थे सभी, तो ब्रह्म सृष्टि की कैटेगरी में शायद न भी होंगे। सब लोग गारंटी से कहते हैं कि खाली 500 थे और ये नहीं थे, बाकी इतने थे इतने थे। अभी मैं उन गिनती में नहीं मानता हूँ, नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने तो सबको यही कहा, तुम हो। तो हम किसी को क्यों कम कहें, अपने आप को भी क्यों कम कहें? रे हो तू कर तेरी होत अवेरी, आत्म देखे उलझाना। अब तू छोड़ सकल विद, जात अवसर तेरा जाने। ये देखिए, तू अपने काम से तो बिल्कुल हटना नहीं। जागो से तेरा ध्यान न हटे, ये ध्यान रहना। जगाओ का काम करने जा रही है तो जागो ऑलवेज सेंटर में रहे। जागो जब बिल्कुल केंद्र में रहेगा तो जगाओ पेरीमीटर में, बाहर के सर्कल में जा सकता है। लेकिन बिजनेस में तुम्हारा सेंटरिंग जो जागो का है वो यदि हट गया तो जगाओ गलत हो जाएगा। यही शब्द उठे एक अवनी में, नहीं कोई नेह समाना, कि नथिंग इज ग्रेटर देन लव। सारी दुनिया में जहां भी सुन देखो, सब प्रेम 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 की ही बात कर रहे हैं। और तुम्हें तो जो प्रेम मिला है वो अक्षरातीत का प्रेम मिला है। ऐसा प्रेम मिला है जो कभी मिलता है, कभी चला जाता है, कभी कम मिलता है, कभी ज्यादा मिलता है। उससे भी ऊपर तुझे ऐसा प्रेम दिखाया है मैंने, जो ज्यादा तक टाइम तक रहता है, फिर कभी मैं अलोप हो जाता हूँ, अंतर्धान हो जाता हूँ, और तुम्हें विरह होता है, उसमें भी तुझे थोड़ा कुछ मिल जाता है। तो विरह और वियोग का भी तुझे मैं दे रहा हूँ प्रेम। और फिर अल्टीमेट जो है प्रेम, वो मिलन ही मिलन का प्रेम है। वो अक्षरातीत का प्रेम जो है वो कभी न बिछड़ने वाला। हवे वाला हूँ इटलू मांगू, चालो ते घर जाइए। जी हाँ, हमने विरह नहीं, चालो ते घर जाइए। तो उस परम धाम उसी को कहा है कि जहां कोई विरह का कोई प्रश्न नहीं पैदा होता है। विरह का शब्द प्रेम का रूप बन जाता है, वो प्रेम का स्वरूप बन जाता है, परफेक्ट बन जाता है, और विरह की अभिव्यक्ति होने ही नहीं देता है। और जब जब हमारे मन में परम धाम में कोई विचार आता है कि ऐसा हो, विचार अभी पूरा भी नहीं हो पाता है, धनी के कानों तक पहुंच जाता है और वो उसकी परिपूर्ति हो जाती है। तो पहचान पियो तू अक्षरातीत, ताही से रहो लपटाना। उसी से ही बस, दैट इज द सुप्रीम। लव इज सुप्रीम, आनंद इज सुप्रीम। लव भी साधन बन जाएगा, अभी साध्य है, वो साधन बन जाएगा और साध्य हमारा आनंद हो जाएगा। यदि हम सत्य को, सत्य इलम को साधन के रूप में बनाएं तो उसमें से लव, प्रेम, साधन उससे भी बढ़िया साधन बन जाता है। और वो भी जब उतना बढ़ने लगता है, बढ़ते ही रहता है, तो वो हमारा जो साध्य है, अल्टीमेट गोल है, जो अचीवमेंट है, जो वो आनंद का, वो हमें उपलब्ध कराता है। तो ये भाव दिल में लेकर मैंने आज किरंतन निकाला था, पशु पक्षियों का इस कृष्ण। 8:42 हो गई है, तो वी हैव ओनली अ फ्यू मिनट्स। एक दो चौपाई कर लेते हैं और फिर उसी के ही चिंतन में जाएंगे।
खावंद इनों में खेल ही, खावंद इनों में खेल ही, धन धन इनों के भाग, अर्श के जानवरों को कायम है सुहाग। निराकार की भक्ति करने वाले को भी शांति तो मिलती है, लेकिन क्योंकि आशिक और माशूक का रिलेशनशिप का प्रैक्टिस नहीं है, उसमें एग्जिस्टेंस नहीं है, अस्तित्व नहीं है, इसलिए उसमें प्रेम की अभिवृद्धि अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। और इसीलिए आनंद जो रियल जॉय जो है वो प्रकट नहीं होता है। परमधाम हमारा स्वलीला अद्वैत परमधाम है, एक ही धनी विविध रूपों में प्रकट होकर अभी कह रहे हैं कि चिद्घन स्वरूप है, जो अपने आप को सत्य के रूप में और आनंद के रूप में प्रकट करते हैं। और पूरे परमधाम के अंदर विविध प्रकार के जानवरों को भी वो प्रकट कर लेते हैं लीला के लिए। 25 पक्षों को वो प्रकट कर लेते हैं लीला के लिए, प्रेम की लीला के लिए। प्रेम की क्रीड़ा के लिए हमेशा जगह चाहिए, उसके लिए पात्र चाहिए। और ये जो प्रेम की लीला की जगह और पात्र जो बनाए गए हैं वो हमारे सुख के लिए, हमें हमारे सुहागिन धर्म को प्रकाशित करने के लिए वो हमें वाणी द्वारा समझाए गए हैं। तो यहाँ धनी इनके बीच में पशु पक्षियों के साथ में भी इतने आनंद मस्ती से खेलते हैं। इनका भाग्य कितना बड़ा है, विशेष है कि अक्षरातीत उनके साथ खेलते हैं। और ये सुन कौन रहा है? सुहागिन नार, सुंदर साथ। हम ये सुन रहे हैं कि उनका तो सुहाग कायम है। दे आर एटर्नली वेडेड। वो कभी धनी के प्रेम से अलग नहीं है। उनकी वाइब्रेशन, उनकी सोच की वाइब्रेशन जो है, थिंकिंग की, वो बिल्कुल लो वाइब्रेशन राज्य के साथ मैच कर रही है। तो जिसकी वाइब्रेशन धनी के दिल की वाइब्रेशन के हिसाब से प्रेम के वाइब्रेशन के साथ चलती है, वो कितने भाग्यशाली हो सकते हैं। और ऐसे तो परम धाम के जानवर। और तुम तो मेरे चरणों में मूल मिलावे में बैठी हो। वास्तव में तो सुहागिन तुम हो। हर कण कण सुहागिन है, लेकिन वो तो बहुत दूर है। कभी खेलते हैं, कभी दूर है। रात की लीला में तो वो आते भी नहीं है। और ये जो रात की लीला में अपने अपने मंदिरों में, महलों में होते हैं पशु पक्षी, और उस समय में तुम तो मेरे चरणों में होते हो। मैं तो तुम्हारे साथ वन ऑन वन होता हूं रंगभर वाली मंदिर की लीला में। तो उनके कायम सुहाग को जरा याद करो सुंदर साथ जी, कैसा है। तो आइए इस भाव को दिल में लेते हैं कि राज्य परमधाम के कण कण को अपना सुख दे रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं, प्रेम फ्लो कर रहे हैं। हम उसके पर्पस को वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन्होंने क्यों इतना बढ़िया परमधाम सजाया हुआ है? इतने सारी खुशहालियों को क्यों रखा हुआ है? इतने सारे जानवरों को इतना सारा नृत्य तरह तरह की शोभा देकर सजाकर क्यों हमारे लिए खड़ा रखा है? तो हमारे लिए रखा है ताकि हमें हमारा सुहागिन धर्म दृढ़ हो जाए। ये पशु पक्षियों का सुहाग ऐसा है तो मेरा तो कितना बढ़िया हो सकता है। तो आइए आंखें बंद कर लेते हैं और हम हमारे निस्पत सुहाग का जो सागर है, संबंध का जो सागर है निस्पत का,
उसकी ओर ध्यान केंद्रित करेंगे, नूर सागर से यात्रा शुरू करेंगे और संबंध को महसूस करेंगे और धनी से मिलेंगे। सांसें जारी रखें। सांस लेते हुए सत, सांस लेते हुए नूर, सच्चिदानंद, अनंत अद्वैत, कोमलता अंदर। आई एम ग्राउंडेड इन ट्रूथ। सत्य का आधार ही मेरे संबंध का आधार है। धनी का मुखारविंद, नूरी मुखारविंद, उनकी शोभा, उनकी चातुरी, उनकी सलोखी सौंदर्य, उसको देखकर मेरे मुखारविंद पर भी वही खुशी और चमक धनी के मुखारविंद की शोभा मेरे हृदय में, मेरे हृदय से निकलकर मेरे मुखारविंद पर आकर मेरी शोभा मेरे स्वरूप में मुझे खड़ा कर रही है। नीर सागर, मेरी शोभा का सागर, सभी रूहों की शोभा का सागर। धनी की पहचान, मेरी पहचान, दोनों पहचान एक में एक रूप हो रही है, एक रस हो रही है। मैं धनी के दिल में, धनी मेरे दिल में। वो मुझे प्रेम दे रहे हैं, मैं उन्हें दे रही हूँ। उनका मन मेरा मन, हर रूह का मन, एक मन, एक दिल, एक तन, एक मन, एक रस। हर रूह के दिल में एक ही भाव धनी को रिझाए, और रूहों को रिझाए। हर कोई एक दूसरे को रिझाने की ही बात सोच रहा है। ये एक दिली मेरे संबंध की चाबी है, मास्टर की टू रिलेशनशिप विद द सुप्रीम। अष्ट प्रहर दिन 64 घड़ियां, यही सच्चिदानंद स्वरूप, उनकी सामूहिक शोभा श्रृंगार मेरे चित्त में नई नई भावों को लेकर प्रफुल्लित कर रहा है। मैं पूर्ण संतोष स्थिति में हूँ, totally satisfied being in Murmilawa in front of Yugal Swarup. I am at peace. Nothing more is needed in Rajya's lotus feet. परम शांति की अनुभूति संबंध के सुख की एक और चाबी है। और संतोष में ही, शांति में ही
एक दिली में ही, आत्म पहचान परात्म पहचान में ही प्रेम का बीज छिपा हुआ है। मेरे भीतर में प्रेम का बीज अंकुरित हो रहा है। धनी के इल्म ने बीज मेरे दिल में रोपा है। धनी ही उसका सिंचन कर रहे हैं। और अपने इश्क का बीज को अपने हुक्म द्वारा विविध तरह से पाल पोष कर बड़ा कर रहे हैं, संबंध के सुख का फल पैदा करने के लिए। संबंध की दृढ़ता के लिए, धनी की पहचान मेरी पहचान, परस्पर व्यवहार की पहचान, यही उनका ज्ञान है जो इसी से मेरी बुद्धि प्रकाशित हो रही है। बुद्धि में प्रेम का प्रकाश सर्वत्र व्याप रहा है। जागृति के प्रकाश में निराकार के पार थे तिन पार की भी पार। धनी के दिल तक सब कुछ प्रकाशित हो रहा है इल्म के प्रकाश। हर तरह की पहचान, उसकी अनुभूति दिल में महसूस हो रहे हैं। प्रेम और आनंद के संबंध के भाव सब मिलजुल कर ऐसे श्रृंगार सजकर आ रहे हैं धनी से मिलने के लिए। और कह रहे हैं, मो अंगनानी अविधार, मो अंगनानी अविधार। मुझ अंगना को अविधारो। मेरे धाम हृदय में आकर विराजमान। महसूस करें धनी हमारे सन्मुख है। स्वरूप न भी नजर आए कोई बात नहीं। धनी के गुण तो नजर में आ रहे हैं जो इल्म के माध्यम से लाइफ में आए हैं। बस उनकी डिवाइन क्वालिटीज वही हमें हमारे अंतःकरण को विविध प्रकार के रंगों से रंग देगी कि जिस तरह से इंद्रावती जी ने नाटक लीला में बंसी बजाने के लिए अपने मुंह पर बंसी रख दी थी, ऐसे ही ये धनी के दिव्य गुणों का श्रृंगार रूपी बंसरी हमारे चित्त
से मुंह पर लगा लें, जोड़ लें चित्त से, तो उनको प्रकट होने के लिए मजबूर कर देगी। आयो आनंद अखंड घर को, श्री अक्षरातीत भरतार। आयो आनंद अखंड घर को, श्री अक्षरातीत भरतार। श्रोता को तन में आने दें। Attention goes in body. Rub your hands, rub both arms. अपने आप को संबंध का सुख, निस्बत का सुख, सुहागिन होने का अपने रोम रोम में वो स्पिरिट पहुंचाए। मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ। धनी हमारे गुण इंद्रियों को सुहागिन धर्म पालन के लिए उमंग उत्साह से भर दें। प्रार्थना अर्जी करें धनी के सामने। स्माइल ऑन फेस। धीरे से आंखें खोल लें। हंसो और कहो प्रणाम जी। स्माइल। आई डोंट सी स्माइल।